हेलो एवरीवन, वेलकम एट लर्नोलॉजी, योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के विद फुल ऑफ एनर्जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है ये हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड में अच्छे से जान चुके हैं कि जितने भी नॉन स्पीशीज हैं उन्हें अरेंज करना इनटू डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज कहलाती है क्या? क्लासिफिकेशन। अगर हम हिस्ट्री देखें तो ओल्ड टाइम में जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली बेस्ड थी किस पे? ऑर्गेनिजम्स के यूज पे, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम किस पर्पज से यूज कर रहे हैं, आइदर फॉर शेल्टर या फूड या क्लोथिंग। ठीक है, तो उस नीड पे वो बेस थी। ठीक है, जो एज फूड जिनका यूज था वो फूड के ग्रुप में उनको रख दिया गया, एज शेल्टर जिनका यूज था उनको शेल्टर के ग्रुप में रख दिया गया, एंड एज क्लोथिंग जिनका यूज था उनको क्लोथिंग के ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, बट ये जो क्लासिफिकेशन है ये साइंटिफिक नहीं थी। क्लियर? ये साइंटिफिक नहीं थी। सबसे पहले एरिस्टोटल जिन्होंने यूज किए साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया, जैसे हाइट, एंड क्लासिफाई किया प्लांट्स को ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स में। ट्री में वो प्लांट्स थे जिनकी हाइट सबसे ज्यादा थी, शर्ब्स में कम हाइट वाले प्लांट थे, एंड हर्ब्स में उससे भी कम हाइट वाले प्लांट्स को रखा गया, जैसे ग्रास। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक विद आरबीसी जिन्हें कहेंगे एनेमा, एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स, एंड दूसरा ग्रुप विदाउट आरबीसी जिन्हें कहेंगे एनेमा, एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट्स। देन स्टार्ट होता है किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां सबसे पहले आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय लीनियस, जिन्होंने सेल वॉल देखते हुए सभी ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट, प्लांट किंगडम विच कंसिस्ट दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच सेल वॉल इज प्रेजेंट, और दूसरा कैटेगरी एनिमल किंगडम विच कंसिस्ट दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच सेल वॉल इज एब्सेंट। तो प्लांट किंगडम में सभी ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट थे, एंड एनिमल किंगडम में सभी ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल एब्सेंट थे। ये जो क्लासिफिकेशन है इसे काफी लंबे टाइम तक एक्सेप्ट किया गया, बट आगे जाके कुछ ड्रॉबैक्स को देखते हुए इस क्लासिफिकेशन को चेंज किया गया। तो वो ड्रॉबैक्स क्या थे? पहला, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों को साथ में रखा गया था। यहाँ पे फंगी एंड प्लांट्स को भी एक ही कैटेगरी में रखा गया था, सिर्फ इस कारण से कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट था। ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रखा गया, दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में रख दिया गया। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में रखा गया। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया गया। ठीक है, तो इन सभी ड्रॉबैक्स को देखते हुए ये जो क्लासिफिकेशन था इसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो ये प्रॉब्लम आई क्यों? रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो कैरेक्टर्स कंसिडर किए गए थे क्लासिफिकेशन के लिए वो बहुत ही कम थे, दैट इज ओनली सेल वॉल। सिर्फ सेल वॉल को देखते हुए क्या कर दिया गया था? क्लासिफिकेशन कर दिया गया था, विच इज नॉट करेक्ट। हमें सेल वॉल के अलावा हमें और भी कैरेक्टर्स लेने चाहिए। अब जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके फेल होने का एक बड़ा रीजन था माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी। तो जब तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था हमें नहीं पता था कि एक बड़ा ग्रुप ऐसे ऑर्गेनिजम्स का भी एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में जो साइज में इतना छोटा है कि हमें हमारी नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता है। देन आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल, जिन्होंने
जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिख सकते थे, उन्हें सेपरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन। मतलब जिनमें कोई टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं था, जो यूनिसेलुलर थे, उन्हें उन सभी ऑर्गेनिजम्स को एक नया किंगडम दिया, क्या? किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, इस किंगडम में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें सेपरेट करके एक नया किंगडम बना दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा, विच कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब यहाँ भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो अभी भी यहाँ पे नहीं है। दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में रख दिया गया है, दैट इज प्रोटिस्टा। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर वाली जो प्रॉब्लम थी वो तो यहाँ सॉल्व हो गई, बट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अभी भी एक ही ग्रुप में थे। देन वायरस, तो वायरस जो है उसे यहाँ पे कोई जगह नहीं मिली थी प्रोटिस्टा में, ठीक है, तो ये एक क्या था? ड्रॉबैक था। देन आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय कॉपलैंड, जिन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले सभी प्रोकैरियोट्स को सेपरेट किया एंड एक अलग ग्रुप में रखा, विच इज नोन एज किंगडम मोनेरा। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया। अब इस क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था कि अभी भी फंगी एंड प्लांट्स जो थे वो सेपरेट नहीं किए गए थे, एक ही ग्रुप में रखे गए थे, ओनली बिकॉज कि दोनों में ही सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। देन आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय R.H. विटकर इन 1969, जहां कुछ कैरेक्टर्स को देखते हुए, जैसे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो इन सभी कैरेक्टर्स को देखते हुए जो क्लासिफिकेशन है उसे किया गया। तो यहाँ प्लांट किंगडम में आने वाले जो फंगी थे उन्हें सेपरेट कर दिया गया एंड एक नए किंगडम फंगी में प्लेस किया गया। तो यहाँ जो है जितनी भी पहले प्रॉब्लम्स थी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को लेकर के, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को लेकर के एंड प्लांट एंड फंगी को लेकर के, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही डिटेल में पढ़ना है। तो बच्चों अगर आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो वहां पे ये आपको टेबल गिवन है जो कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आने वाले सभी किंगडम्स के बीच में डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टर्स। तो पहला कैरेक्टर है सेल टाइप। मोनेरा का जो सेल टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक एंड बाकी सभी किंगडम्स का जो सेल टाइप है वो है यूकैरियोटिक। देन सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा का जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक है, बना होता है किससे? पॉलीसेकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड से। प्रोटिस्टा में चलते हैं तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स में हमें सेलुलोजिक सेल वॉल देखने को मिलता है। देन बात करें फंजी की तो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो मेनली काइटिन का बना होता है। प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो क्या है? वो सेलुलोजिक होता है एंड एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। देन आते हैं थर्ड कैरेक्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये मोनेरा में एब्सेंट होता है क्योंकि मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? वो फॉल्स सेल होते हैं। क्लियर? उनका जो सेल होता है वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। इसके अलावा बाकी सभी किंगडम में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या है? वो प्रेजेंट होता है। देन आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जो है ये सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। फंगी जो है ये मल्टी सेलुलर होता है और कुछ जो है लूज टिश्यू भी इनमें प्रेजेंट होता है। प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनिमल्स में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को हमें मिलता है। देन आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि मेन
चैप्टर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो मोनेरा की बात करें तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं which show chemosynthetic and photosynthetic, एंड कुछ मेंबर्स जो हैं वो हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं जो कि सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं या पैरासिटिक भी हो सकते हैं। देन प्रोटिस्टा जो है यहाँ पे कुछ मेंबर्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं विच शो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, एंड कुछ मेंबर्स जो हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। वहीं फंगी की बात करें तो फंगी के सारे मेंबर्स जो हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, आइदर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। प्लांट्स की बात करें तो हमें पता है प्लांट्स क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, सो दे ऑल आर ऑटोट्रॉपिक, दैट इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर। एंड एनिमल्स जो हैं ये पूरी तरह से क्या है, हेटरोट्रॉपिक होता है, आइदर होलोजोइक, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम क्या है, हम होलोजोइक हैं, और क्या हो सकता है, सैप्रोफिटिक भी हो सकता है। क्लियर? तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से कर लेंगे, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? नेक्स्ट है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय कार्ल वूज। तो इन्होंने क्या किया, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें मोनेरा किंगडम, इसे अगेन 2 में डिवाइड कर दिया, एंड विच ही गेव अ टर्म 2 डोमेन्स, एंड बाकी सारे किंगडम को एक थर्ड डोमेन में रख दिया। तो यहां समझेंगे किंगडम मोनेरा डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम्स अगेन, किंगडम आर्चियोबैक्टीरिया एंड किंगडम यूबैक्टीरिया, जिसे कहा गया 2 डोमेन्स। तो इसको हम डोमेन की लैंग्वेज में समझते हैं। टोटल 3 डोमेन्स बनाए गए, दैट इज आर्ची, देन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। तो किंगडम आर्ची बैक्टीरिया ये आ गया डोमेन आर्ची में, किंगडम यूबैक्टीरिया ये आता है डोमेन बैक्टीरिया में, एंड बाकी जो किंगडम है दैट इज किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड फंगी, ये चारों हमारे आएंगे थर्ड डोमेन विच इज यूकैरिया। ये जो 3 डोमेन है इन्हें ही कहा जाता है क्या, डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या होगा, आर्ची, देन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, भूलेंगे नहीं इसे। और अगर हम किंगडम की लैंग्वेज में देखें तो किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम आर्ची बैक्टीरिया, किंगडम यूबैक्टीरिया एंड किंगडम फंजाई। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहां हम मेनली कौन सा क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो आने वाली वीडियोस में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, और इसके साथ साथ हम वायरस, विरोइड्स एंड लाइकेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं तो अपने डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे किंगडम मोनेरा। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक एनसीईआरटी बुक से अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। Till that, stay happy, stay healthy.